यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है उसके लिए वीडियो ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है कि भैया आप जो बीएससी एग्रीकल्चर करने जा रहे हो, ठीक है, उससे पहले तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। अगर किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ना है तो उसमें से एक आता है यूपी कैटेड। तो हम उसी यूपी कैडेट के बारे में बताने वाले हैं आपको। पूरी वीडियो के अंत तक आपको उसी बारे में संपूर्ण जानकारी हम दे देंगे। जितना आप थंबनेल पर देखे हो उतना सब कुछ आपको एक वीडियो में मिल जाएगा आपको अच्छे से, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को कॉल आ रहा था, फ़ोन आ रहा था, व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है, ये सब कुछ मुझे बहुत सारा आया, तभी लिए मैं ये वीडियो बना के आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ताकि आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाए, ठीक है। ताकि अब आप अगला निशाना जो आपका है, जो अगला लक्ष्य है आपका कि हमें यूपी कैडेट को तोड़ना है, उसकी रणनीति में आप लग जाइए। ओके, शुरुआत करते हैं। आपका सभी का स्वागत है भैया। 2025 यूपी कैडेट जो हमारा 2025 है बाबू, तो इसमें फॉर्म कब आएंगे? पहला तो क्वेश्चन यही रहता है भैया, फॉर्म कब आएंगे? तो फॉर्म मार्च के लिए भैया मार्च में, मार्च तो आपका चल ही रहा है, आज 12 मार्च हो ही चुका है, ठीक है। तो मार्च में लगभग लास्ट मार्च तक आपका फॉर्म आ जाएगा, इसी मार्च के अंदर तक आएगा, ठीक है, इसी में आ जाएगा। एग्जाम कब होगा? देखो एग्जाम वैसे तो इसका 16 मई को एग्जाम फिक्स रहता है, ठीक है, वैसे तो 16 मई को एग्जाम जो इसका फिक्स रहता है, लेकिन विगत वर्षों से ये आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। तो ये मान के चलिए मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एग्जाम होगा तो मई में हो जाएगा, मई में, लास्ट मई, ध्यान रखना, लास्ट मई से 1 जून में हो जाएगा, लास्ट मई से 1 जून, यानी कि लगभग 15 मई के बाद और 10 जून के पहले पहले आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। ये मान चलिए आप लोग, क्लियर। अगला देखो सिलेबस क्या रहेगा आपका। सिलेबस की बहुत डाउट रहता है बच्चों को कि क्या क्या पूछा जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा? पीएजी ग्रुप। ये पीएजी ग्रुप का मतलब होता है वो बच्चे जो ट्वेल्थ में एग्रीकल्चर किए हैं, यानी 12th से एग्रीकल्चर किए हैं, ठीक है, उन बच्चों का ग्रुप होता है पीएजी। ये ग्रुप का नाम होता है, जो एग्रीकल्चर के छात्र होते हैं उनका ग्रुप है पीएजी ग्रुप, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के छात्र जिन बच्चों ने 12th एग्रीकल्चर किया है वो सभी क्या आएंगे? पीएजी ग्रुप से फॉर्म भरते हैं, क्लियर। अब इसमें कौन कौन सब्जेक्ट पूछे जाएंगे वो हम आपको बता देते हैं एक एक करके। तो पहले नंबर पर आता है आपका कृषि भौतिकी, 25 नंबर, ये 25 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे आपके, 25 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। उसके बाद कृषि रसायन विज्ञान, 25 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाएंगे। तीसरा है आपका कृषि जंतु विज्ञान, ठीक है, ये आपका 25 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे आपके। उसके बाद बात करें तो कृषि वनस्पति विज्ञान, 25 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे। सस्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, क्लियर। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन हो जाएंगे इन सभी के। इसके बाद हमारा क्या बचा? पशुपालन, क्या? कृषि पशुपालन जो आप लोग पढ़ते हो 12th में, उसके 10 क्वेश्चन आएंगे। उद्यान विज्ञान यानी कि हमारा सस्य विज्ञान भाग 2, जो इंटर में पढ़ते हो ना, सस्य विज्ञान भाग 2, वो आ जाएगा उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर जैसे बोलते हैं। उसके बाद बात करें हम कृषि अभियंत्रण का, तो 10 क्वेश्चन इसका आता है। कृषि गणित का 20 क्वेश्चन कृषि गणित का रहता है। और जीके जीएस, जो जीके जीएस होता है बाबू, ये 20 क्वेश्चन आते हैं इसके जीके जीएस का। तो टोटल अगर जोड़ोगे 200 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 200 क्वेश्चन आते हैं। और कौन कौन सब्जेक्ट से कितने आते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। हर एक सब्जेक्ट का मैंने वेटेज बता दिया है, हर एक सब्जेक्ट का वेटेज मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। ओके, 200 क्वेश्चन टोटल यहाँ पर आपसे पूछेंगे। अब बात करते हैं बाबू कि तैयारी कैसे करेंगे, क्या तैयारी कैसे करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तैयारी कैसे आप करोगे? तो तैयारी करने के लिए बाबू बात करें हम तो 2 तरीके हैं आपके पास, 2 तरीके हैं। कौन कौन से? एक तो आपका है सेल्फ, एक क्या है कि आप सेल्फ यानी खुद से करो, खुद से करो। बिल्कुल आप खुद से कर सकते हो। अगर आप मुझसे कहोगे क्या भैया मैं खुद से तैयारी कर सकता हूँ, बिल्कुल भैया आप खुद से तैयारी कर सकते हो और सिलेक्शन भी पा सकते हो। पिछली बार भी बहुत बच्चे ऐसे किए हैं, ठीक है, अच्छी रैंक लाए, ठीक है, सेल्फ में। लेकिन सेल्फ में कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। क्या उस पर तुम काबू कर पाओगे? क्या उनको तुम फॉलो कर पाओगे? ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आपके घर का माहौल कैसा है, सब कुछ देखना पड़ेगा इसमें, सेल्फ में ध्यान रखना। जैसे कि अगर बात करें, अगर सेल्फ तुमको करना है तो आपके पास किताबें पता होनी चाहिए, किताबें कौन कौन सी हमें पढ़नी है, किताबें हमें पता होनी चाहिए सेल्फ अगर करना है आपको, ठीक है। प्लस सिलेक्टेड पढ़ना है। अब भाई इतना समय नहीं है कि आप पूरा किताब पढ़ जाओगे, आपको उस किताब में से भी कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही पढ़नी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी है। यानी कि सिलेक्टेड जो होता है ना, जो आपका सिलेक्टेड है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि मैं कौन सा चीज़ पढ़ना है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इसमें पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है। किताब में हाइलाइटर का यूज करोगे, किताबें आगे बताऊंगा कौन कौन सी किताब पढ़नी है, उसमें से जो सिलेक्टेड चीज़ें हैं, ठीक है, उनको आपको नोट डाउन करना होगा या फिर उन पर हाईलाइटर चलाकर नोट डाउन कर लेना होगा कि हाँ ये वाला हमारा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। इसके साथ साथ आपको एक नियमानुसार यानी कि समयबद्ध तैयारी करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप घर पर पढ़ाई कर रहे हो, सेल्फ कर रहे हो, ठीक है, तब भी आपके पास ये होना चाहिए कि आप कितने घंटे कौन सब्जेक्ट पढ़ोगे, इसका पूरा होना चाहिए आपके पास। ऐसा ना हो कि आप जब मन आया तो कुछ पढ़े, नहीं आया तो नहीं पढ़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक समयबद्धता के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम आपको इससे पढ़ना पड़ेगा, ऐसा अगर करोगे, ठीक है। समयबद्ध तरीके से आपको अपना सब कुछ मतलब आत्म जो है सब कुछ फेसबुक इंस्टाग्राम सब कुछ छोड़ छाड़ के मतलब बढ़िया तरीके से समयबद्ध तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। साथ ही साथ इसमें एक और आता है प्रैक्टिस सेट, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जो होते हैं ना, प्रैक्टिस
प्रैक्टिस सेट, ये भी आपको लगाना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस सेट के आपका काम नहीं होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ये आपको लगाने पड़ेंगे, अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन के लिए, जो है प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आपके पास इतनी चीज़ें हैं तभी आप सेल्फ पर जाइएगा, सेल्फ पर। ठीक है, यानी तब आप सेल्फ अच्छे से कर पाओगे। ओके, दूसरा देखो, वैसे मैं कोचिंग को प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करता हूं किसी के, लेकिन आप लोग बार बार मुझसे यही पूछ रहे हो भैया कोई बेस्ट कोचिंग बता दीजिए, कैसे हम कहां से कोचिंग कर लें। ठीक है, कानपुर में बहुत सारी कोचिंगें हैं, आप पूछते भैया बेस्ट कोचिंग बता दो जहां से हम बढ़िया से तैयारी कर पाएँ और अच्छे से हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो बाबू इसीलिए मैं आपको कोचिंग के बारे में बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपको पता है CUT के लिए मैंने आपको बताया है, CUT अगर आपको करनी है तो CUT की अगर आपको तैयारी करनी है तो कानपुर मत जाइएगा, क्योंकि कानपुर में CUT की तैयारी नहीं होती है। ठीक है, वहाँ पर यूपी कैडेट के नाम पर आपको CUT करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बच के रहिएगा। वहाँ पर कोई कहता भी है हम CUT तैयारी कराएंगे यूपी कैडेट के साथ, वो नहीं हो पाएगी। अलग अलग सिलेबस है दोनों के। ठीक है, लेवल भी अलग अलग है। ओके, ये ध्यान रखना अपने माइंड में। और इसीलिए मैं CUT के लिए आपको रिकमेंड किसको करता हूँ, खान सर के चैनल को, रोजगार विद अंकित सर के चैनल को, अंकित भाटी सर हैं उनका चैनल को कहता हूँ कि भैया उनसे वहाँ से पढ़ लो, क्योंकि बेस्ट चैनल हैं, बढ़िया चैनल हैं, और साथ ही साथ कम फीस, बढ़िया और कम फीस, यानी कि वेलफेयर के लिए आप काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत। बाकी बिजनेसमैन में तो बैठे हैं बहुत सारे CUT वाले में भी। ठीक है, लेकिन यहाँ से लेकिन क्या हुआ आपका, जैसे खान सर के यहाँ से कर सकते हो या फिर रोजगार विद अंकित सर से CUT की, इसमें से आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपका बायोलॉजी मिल जाएगा यहाँ पर, और आपका केमिस्ट्री मिल जाएगा, लेकिन एग्रीकल्चर फिर नहीं मिलेगा इन दोनों के यहाँ, खान सर के यहाँ भी और रोजगार विद अंकित सर के यहाँ। तो एग्रीकल्चर के लिए मैंने आपसे बोला था कि भैया एग्रीकल्चर मैं आपको ऐसे ही पढ़ा दूंगा। ठीक है, मैं आपका प्रैक्टिस करवाता रहूँगा और उसकी तैयारी करा दूंगा आपकी, ये मैंने आपसे बोला था कि नहीं अगर सर। तो इसके लिए हम आगे का प्लान बना रहे हैं, मैं आपको जल्द ही अवगत करा दूंगा इसके बारे में, CUT के बारे में, यानी एग्रीकल्चर पढ़ाने के विषय में बता दूंगा आपको। अगला देखो, अब बात करते हैं यूपी कैडेट की कोचिंग। अगर आप कोचिंग करोगे, ठीक है, तो कोचिंग करने से क्या क्या फायदे मिलेंगे आपको, कोचिंग करने से क्या फायदे रहेंगे आपको अगर कोचिंग करते हो। तो कोचिंग में आपको ध्यान रखना है कि कोचिंग में आपको क्या है, आपको किताबें नहीं लेनी है, किताबें बिल्कुल नहीं लेनी है, आपको किताबें लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किताबें लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको जो है प्रैक्टिस इसमें क्या मिलेगा, इसमें आपको एक समयबद्धता मिलेगी, भैया इस टाइम से इस टाइम हमारी क्लास चलेगी, हमें क्लास लेनी है, लाइव क्लास चलेगी। ठीक है, अगर ऑफलाइन जाते हो तो ऑफलाइन क्लास चलेगी, आई बस ने ऐसे इसमें समयबद्धता रहती है। दूसरी चीज़ प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, साथ ही साथ आपका जो है एक विशेष तौर पर आपका जो है एक मनोबल बढ़ता है। ठीक है, जहाँ पर कहीं हम लोग कहीं जुड़े होते हो या फिर ऑफलाइन होते हो तो तुम्हारे अंदर एक अलग से ऊर्जा रहती है, हाँ कुछ मुझे करना है, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे भी पढ़ना है। ठीक है, तो कम से कम वहाँ पर आप 8 से 10 घंटा 12 घंटा पढ़ सकते हो, इतना पढ़ाई करना पड़ता है और पढ़ सकते हो तुम लोग। ठीक है, ऐसे से बेनिफिट इसके मिलते हैं। प्लस ये सेलेक्टेड, ये लोग क्या करेंगे, ये नोट्स भी देंगे, ये लोग नोट्स भी देते हैं। ठीक है, किताबें लेना नहीं, नोट्स मिलेंगे। ठीक है, उनको रिवाइज करना है, सिर्फ उनको रिवाइज करना है, प्रिंटेड रूम में मिल जाएंगे, आप उसको रिवाइज करो, बढ़िया से प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, कि यही आपका पास समय है अच्छे से। बाकी लेक्चर वीडियो वगैरह सब कुछ तो आपको मिलते रहे, तो सबको देता है। ठीक है, आप बात करें अब कौन सी कोचिंग आप जाना चाहोगे। ठीक है, ये आप जानना चाहोगे ना कौन सी कोचिंग, भैया मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है सर्वोत्तम एग्रीकल्चर अकेडमी, ये कानपुर में कोचिंग है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी ये नहीं पता होगा कि टॉपर कहाँ से निकलते हैं, ये वही कोचिंग है जहाँ से लगातार टॉपर दिए हैं, लगातार टॉपर के साथ साथ सिलेक्शन की भरमार है, बहुत अच्छे तरीके से समझिए। यहाँ पर सर्वोत्तम एग्रीकल्चर अकेडमी, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर अकेडमी, ठीक है, ये आपकी जो है कानपुर में है। यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर 1 रैंक, नंबर 2 रैंक, नंबर 5 रैंक, 6 रैंक, 9 रैंक, 10 रैंक 2024 का ये। लेकिन आप लोग को नहीं पता होगा चैनल कि ये लोग प्रचार नहीं करते हैं, ये लोग काम करते हैं सिर्फ पढ़ाने पर। ठीक है, ये लोग काम करते हैं पढ़ाने पर और फोकस करते हैं बच्चों को ज़्यादा अच्छा नंबर आए, अच्छी रैंक आए, अच्छी तरीके से उनका सिलेक्शन हो, BSc एग्रीकल्चर मिले, ना कि उन्हें BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फिशरीज वगैरह, भाई वो भी होते सब्जेक्ट ही होते हैं, लेकिन आप किस लिए पढ़ रहे हो, BSc एग्रीकल्चर के लिए पढ़ रहे हो, ना कि आप BSc हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री के लिए पढ़ रहे हो। रैंक तो इतना तो एडमिशन तो आपका अगर 2000 रैंक आएगी तभी हो जाएगा, फिर फिशरीज मिलेगी तो मतलब नहीं निकलेगा उसका। आप BSc एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये यहाँ की इनकी खासियत है ये भैया, ये सारी चीज़ें इनकी देख सकते हो, यहाँ पर रिजल्ट इनके हैं देख सकते हो आप लोग, बाकी ये नंबर वगैरह है, इनसे बात कर सकते हो। ठीक है, आप बात कर लीजिए, समझ लीजिए, तब जाइएगा आराम से। ठीक है, विनीत दीक्षित सर इनके डायरेक्टर हैं, और ये सर जो हैं NDA यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हुए हैं। ठीक है, और CSA से भी पढ़े हुए हैं, MSc वगैरह सब PhD वगैरह सब वहीं से है इनका। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से लगातार दे रहे हैं टॉपर। ठीक है, ये देखो 24 का है, ये 24 के बच्चे हैं, इनका एक ये भी इनका एक क्लियर कट भैया यूपी कैटेड की फोकस हमारा अगर यूपी कैटेड है तो इन्होंने कोई बच्चे को गुमराह नहीं करना है,
उसको बता दिया कि हम यह यूपी कार्ड का हम बैच पढ़ाते हैं, यूपी कार्ड पढ़ाएंगे, सीयूटी का अलग से, ठीक है। तो यूपी कार्ड समझाना है अपन, तो यूपी कार्ड 2025 का इनका बैच चालू हो चुका है। अगर आप चाहते हो, ठीक है, अपना रैंक लाना चाहते हो तो आप भी इनसे जुड़ सकते हो। इनका क्रैश कोर्स चल रहा है इसमें, और पीएजी ग्रुप का, यहाँ पर देख सकते हो पीएजी ग्रुप, ठीक है। इनका बैच क्या है, कृषि चयन बैच, ये कृषि चयन बैच इनका है, ठीक है। कृषि चयन बैच ऑफलाइन लेना चाहो तो ऑफलाइन भी है, और ऑनलाइन लेना चाहो ऑनलाइन भी है, दोनों माध्यम से इनसे जुड़ सकते हो। आपके ऊपर है, आपकी इच्छा हो जाइए बढ़िया तरीके से, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर मुझसे पूछते हो या कौन सी कोचिंग जाए, तो मैं आपको बताता हूँ भाई इस कोचिंग में जाओ, ठीक है। रैंक देख रहे हो, 22 में भी रैंक, ठीक है, 23 में भी रैंक, और 24 में तो आप देख ही रहे हो, फर्स्ट सेकंड सब। इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। इसमें जो है आपका जो इनका दिया गया है क्लासेस वगैरह हैं, ठीक है। बाकी मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप में आपके डाल दूंगा, आप देख लीजिए अच्छे से, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सब कुछ आप इसमें दिया गया है। इनकी फीस की बात करें तो फीस भी बहुत बढ़िया इनकी, मतलब कि ज़्यादा बाकियों की अपेक्षा ठीक ठाक है, ठीक है, नॉर्मल है, हर बच्चा अफोर्डेबल कर सकता है और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकता है। देखो इनकी फीस यहाँ पर 2200 लिखी हुई है, लेकिन आप इनका अगर अभी ज्वाइन करते हो, ठीक है, होली 17 मार्च से पहले 17 मार्च से अगर पहले ज्वाइन करते हो तो ये बैच आपको पड़ेगा 1660 रुपये का, मात्र 1660 रुपये का पड़ेगा ऑनलाइन बैच, ठीक है, ध्यान रखना ये आपको पड़ेगा। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, 17 मार्च से पहले आपको ज्वाइन करना होगा। जब आप बैच बाई कर रहे होगे उस समय आपको एक ऑफर इनके ऊपर है, होली, नाम क्या है, होली ऑफर, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना है बिल्कुल, ऑफर, ठीक है। होली ऑफर 2025 ये आपको डालना है, ये कूपन कोड जैसे जाओगे बाई करने वैसे ही वहां पर दिख जाएगा, उस पर क्लिक करोगे वैसे ही तुम्हारी का जो फीस है वो इतना हो जाएगा, ठीक है। 1660 रुपये में पूरा बैच आपको मिल जाएगा, अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो बेहतर तरीके से पूरा, ठीक है। इसीलिए तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप जाना चाहते हो, कोचिंग जाना चाहते हो तो आप यहाँ पर जाइएगा, ठीक है। आगे बस में बाकी चीज़ें आप यहाँ पर देख ही सकते हो, सब कुछ मैंने यहाँ पर दिखाई दिया आपको, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर संपर्क भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी इनकी कोचिंग है, चलती है, ठीक है। ऑफलाइन अगर जाना चाहते हो तो ऑफलाइन भी सर से संपर्क कर लेना यहाँ पर, इस नंबर पर, ठीक है। लगभग फीस इनकी आई थिंक 6000 है इनकी फीस, ठीक है, 6000 ऑफलाइन की फीस है, 6000 रुपये। और अगर तुम जाओगे वहाँ पर तो उसे बताना मुझे, अगर कुछ कंसेशन होने वाला होगा तो मैं वो भी करवा दूंगा आपका, ठीक है। जो मुझसे हो सकेगा मैं उतना करवा दूंगा सर से कहकर, ओके, ऑफलाइन के लिए। तो ये आप सब देख लेना, अच्छे से समझ लेना। अब बात करते हैं जो बच्चा सेल्फ करना चाहता है उसके लिए क्या है। तो भैया महत्वपूर्ण किताबें कौन कौन सी किताबें आपको लेना पड़ेगा, तो वो होनी चाहिए आपके, अगर आप सेल्फ करना चाहते हो तो आ कम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, ये एक किताब आती है बाबू एग्रीकल्चर के लिए, जिसके लेखक है एन आर सुंडा है, क्या है, एन आर सुंडा है, ये लेखक है इसके, ठीक है, एन आर सुंडा सर, ये लेखक है, ये वाली आपको लेना पड़ेगा अगर आप सेल्फ करना तो ये किताब आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। सभी कृषि विषयों के लिए, मतलब हर एक जो भी इसमें हॉर्टिकल्चर जितना में एग्रीकल्चर वाला सब्जेक्ट है सब मिलेगा इसमें, ठीक है, सब मिलेगा। सीयूटी करना चाहते हो तो भी इसके लिए बढ़िया है, सीयूटी करते हो उसके लिए भी किताब बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ के लिए हैंड बुक ऑफ एग्री टेक्स्ट वॉल्यूम 2 ए के त्रिपाठी सर की आती है, ये आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी आपको जैसे 11th 12th की जो बुक होती है भारत भारती की, उसके MCQ वगैरह आपको प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ ना कि कैसे कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। एज अ हेल्प आपको बता रहा हूँ कि भैया ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है भैया। आप 11th 12th की बुक के MCQ वगैरह सॉल्व कर लो, उससे भी काम बन जाएगा आपका। प्रैक्टिस सेट कवर करना है आपका, GS वगैरह नहीं तो प्रैक्टिस वगैरह करोगे उससे आप GS हो ही जाएगा, ठीक है। इससे तो ये सेल्फ के लिए है, ये सेल्फ के लिए आपका हो गया क्लियर। बाकी जो बच्चे जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ जा सकते हो सर्वोत्तम एग्रीकल्चर अकेडमी, बढ़िया से अपना रैंक ला सकते हो, ठीक है। अच्छी रैंक, अच्छा यूनिवर्सिटी पा सकते हो, BSc एग्रीकल्चर पा सकते हो, नॉट है BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री, BSc फिशरीज, ठीक है। यू आर डिजर्व ओनली BSc एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से, आप जाइएगा बढ़िया तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ पर खुद किसी दिन समय मिलेगा हम खुद आएंगे आप लोग से मिलने, इसी कोचिंग में जरूर आएंगे आप लोगों से, ठीक है। आप लोगों का फीडबैक जरूर जानने चाहेंगे कैसा आप लोग हैं, ठीक है। आप लोगों के मिलना की बहुत तमन्ना है आप लोगों से, कि देखना चाहता हूँ सामने आप लोगों को, ठीक है। ऐसे तो बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर एक बार आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच सभी का, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।